जय जय श्री राधे श्याम। भागवत की कथा बहुत ही भाग्य और सौभाग्य से श्रवण करने को मिलती है। भागवत जी में कहा गया, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। भागवत रूपी जब सत्संग मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि हमारे एक जन्म के नहीं, इस जन्म के नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के आपके किए हुए शुभ कर्म जो थे उनसे जो भाग्य बना और उस भाग्य का जब फल मिला आपको अनेक जन्मों के, तब भागवत की कथा मिलती है, तब सत्संग मिलता है। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। देखिए हमारे ऊपर तो कृपा है ही है, अगर कृपा ना होती तो भगवान अपनी कथा सबको प्रदान नहीं करते। सुत दारा और लक्ष्मी के पापियों की घर हो गए, लेकिन संत समागम और हरि कथा ये तुलसी दुर्लभ है।
भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो अपनी कृपा करके कथा जीवन में प्रदान कर दिया। और जो कथा के लिए तरसा हो, जो कथा के लिए जीवन भर लालायित रहा, जिसने श्रम किया, जिसने उद्यम किया और उसको कथा मिल जाए तो महत्व को समझता है। कोई प्रयास करे और प्रयास करने के बाद अगर कथा सफल नहीं हो पाए, कामना पूरी ना हो पाए, तो ये कथा का महत्व या तो वो समझता है। समय की बड़ी कीमत है मित्रों, और भगवान की कृपा जिसके हो जाए तो उसको सब कुछ संभव करा देते हैं। ये सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आही न जाए। ये कथा जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ये कथा कहीं और होने है, लेकिन कहते हैं भगवान की लीला है, भगवान जाने कहाँ कब किसे कौन सा लाभ दिला देंगे। देन चाहे करतार जिन्हें शुभ साप वही, डरे नहीं तारे उद्यम कौर सुखीने बिना धन आवत आप हाथ पसारे। देव हंसे अपने अपना विधि के परपंच जात बिचारे, बेटा भयो वसुदेव के धाम में दुंदुभी बाजत नंद जी के द्वारे। दुंदुभी जहाँ बेटा हुआ था वहां नहीं बजी, वहां तो मातम मनाया जा रहा है, और जहाँ पे बेटी हुई थी वहां बेटे के जन्म की खुशी मनाई जा रही। ये भगवान जिसे देना चाहते हैं ना, उस सुख को कोई टाल नहीं सकता। भगवान का संविधान है, जो विधान है, उसे कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उन्हें रोक ले। हम मनुष्य के बस में कुछ नहीं है, हम केवल अपना प्रयत्न कर सकते हैं। मन की नहीं होता है प्रभु की तत्काल, बल चाहत वैकुंठ को प्रभु पढ़े दिन पाताल। अपने बस में है क्या है? भगवान की बड़ी महती कृपा है जो हम लोग कथा का रसपान करने के लिए हमें इस योग परमात्मा ने बनाया, समझा। तो सबसे पहले समझ लीजिए भागवत है क्या? जिस कथा को सुन करके भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की प्राप्ति हो, जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को प्रदान करके तारने वाली है कथा, उसी का नाम है भागवत। भागवत केवल कथा नहीं है, केवल सुनने या सुनाने वाली नहीं है। भागवत साक्षात श्री राधा कृष्ण जी ही है। भगवान श्री राधा कृष्ण ही भागवत के रूप में है। भागवत कोई पन्नों का ढेर नहीं है मेरे प्यारे, भागवत तो साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण जी है। इनकी जो कोई श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करे, इनका जो कोई कथा का श्रवण करे भक्ति भाव से, निश्चित है उसकी कामनाओं को भागवत भगवान पूरा जरूर कर देते हैं। तो भगवान है कैसे? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद आनंद स्वरूप, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले, तीन जीवन के हमारे आपके तापों को नष्ट करने वाले जो हैं वो कोई और नहीं है, श्री कृष्णाय। वही श्री कृष्ण, श्री माने राधा जी, कृष्ण माने बांसुरी वाले श्याम सुंदर जी। ऐसे श्री राधा कृष्ण जी को हम अकेले नहीं, वयं नमः सब प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में महात्म में प्रणाम किया गया है सुखदेव स्वामी को। यम प्रभजन्तमनुपेतमेतकर्तम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया परमो विनेद तं सर्वभूतहृदयं मुनिमातो। जिनका एक भी संस्कार नहीं हुआ था, वेद व्यास जी जिसके पीछे पीछे भगे थे, ऐसे श्री सुखदेव
गोस्वामी को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे संतों को प्रणाम करने से जीवन के अनेक विघ्न नष्ट होते हैं। नैमिषारण्य का धाम है, सूत जी महाराज आसन पर आसीन है। सौनकादिक ऋषि मुनि जो कथा श्रवण करने में निपुण है, जाकर के प्रश्न करते हैं सूत जी से। सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे गुरुदेव, ये कलिकाल आ गया और कलिकाल का इंसान केवल स्वार्थी हो गया है, पर स्वार्थ कोई करना नहीं चाहता। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का क्या होगा इससे मतलब नहीं रख रहा है। इंसान इंसानियत को भूलता जा रहा है, मानव मानवता को भूल करके पशुवत जीवन केवल बना जा रहा है। ऐसे में सबका मंगल हो जाए। मानव भगवान बना के भेजे हैं, मनुष्यता आए, मानवता आए, और मानवता के साथ साथ जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति करके जीव अपने जीवन का यापन करते हुए अपना उद्धार कर ले। अगर ऐसा कोई उपाय है सुंदर, तो कृपा करके हमें सुनाने की कृपा करें। पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्वदा। ऐसा साधन हो जो भगवान श्री कृष्ण को मिलाने वाला। टेढ़ी कान वाले सरकार, मोर मुकुट वाले हमारे बाकी बिहारी सरकार सहज रूप से ही कृपा करने तो वो मिल जाएगा। अगर ऐसा कोई साधन है तो वह साधन सुनने की हमें इच्छा है। सूत जी कहते हैं तुम सब बड़े भाग्यशाली हो। सौनक जी सुनो, तुम्हें क्या चिंता करने की जरूरत है। अगर काल के विकराल त्रास से बचना है तो भागवत की शरण में आ जाना चाहिए, क्योंकि भागवत की कथा मन को पावन बनाती है, मन को निर्मल बनाती है। ये कथा क्यों सुननी चाहिए? मन हमारा निर्मल होता है, चित्त में समझ में भगवान आते हैं। काल प्यार निर्णाम से श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीर्ण भाषितम। कलिकाल में अगर जीव चाहता है काल के मुक्त का त्रास न बने तो भागवत की शरण में आ जाओ। कलो कीर्ण भाषितम। भागवत जी की सुंदर ज्ञान की किरणें जिस पे पड़ जाएंगे वो निश्चित रूप से उसका मंगल ही मंगल होना है। इसी कथा को परीक्षित ने सुना था और 7 दिन में राज्य का भोग करने वाले परीक्षित को जब श्राप लगा तो गंगा के किनारे कथा को सुना और कथा सुन करके मुक्ति को पा गए। ब्रह्मा जी के पास ऐसी बात लेकर के जब देवता लोग पहुंचे, पहले तो आए थे परीक्षित जी के पास ही जहाँ पर सुखदेव स्वामी कथा सुनाने चले थे, लेकिन यहाँ से भगा दिए गए, इनको कथा नहीं सुनाई गई। क्वा कथा सुधा को कथा लोग इनको क्वाचा को मणिर महान ब्रह्मरातो विचारेगम साधन ब्रह्मरातो विचारेगम तदा देवान कहा। देवताओं का उपहास हो गया। देवताओं तुम कथा के अधिकारी नहीं हो, देवताओं को अधिकारी नहीं समझा। काक के टुकड़े को लेकर के मणि को बदलने आए। ब्रह्मादिक देवता, ब्रह्मा जी के पास सब देवता पहुंचे। ब्रह्मादिक देवता सब देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने एक तराजू बांधा, सारे साधन तोले, जहाँ भागवत रखी गई वो पलड़ा भारी बड़ा, सारे साधन ठीक हो गए। कलयुग में सबसे ज्यादा अगर प्रभावशाली है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। इस कथा को सुनने से निश्चित ही मुक्ति मिलती है। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि शरीर छूट जाए। मुक्ति का तात्पर्य है देखो, जो जीते जी मुक्त नहीं हो पाया वो मरने के बाद में मुक्त होगा, ये संभव नहीं है। भागवत की कथा जीते जी मुक्ति प्रदान करती है। जो हम लोग अज्ञानता में घूम रहे हैं,
अज्ञान का नाश ही ये कथा कराने वाली है। अज्ञानता नष्ट हो जाती, ज्ञान को प्रदान करती है। अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय चतुर्थ दयते विवेका, विवेक की प्राप्ति होती है। ऐसा था। और भागवत में तो कहा गया नहीं, भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठना श्रवणात् सत्यो वैकुंठम फलदायक। इसको सुनने से, पढ़ने से वैकुंठ का परम फल मिलता है। वैकुंठ तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जीते जी वैकुंठ का आनंद भी किसी जिंदगी में मिलता है। ऐसी ये सुंदर भागवत की कथा है। स्वामी जी ने कहा महाराज इस कथा को कैसे सुनना चाहिए, और इसे मैंने सुना है, नारद जी ने सुना था, इस कथा को कैसे सुना जाए विधान। तो सूत जी कहते हैं हाँ सुनो। एक बार की बात है, विशालापुरी में सनत नंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और नारद जी की भेंट हुई। नारद जी से सनकादिक ऋषियों ने पूछा, हे देवर्षि आप बहुत परेशान मालूम पड़ रहे हो, क्या बात है? देवर्षि नारद ने कहा हमने सोचा था कि पृथ्वी लोक बड़ा अच्छा है, इसलिए मृत्युलोक में आए, लेकिन मृत्युलोक में आकर के हमने सब कहीं घूम के देखा, कहीं शांति नहीं मिली, क्योंकि शांति का जो साधन था वो था सत्य, सत्य, पवित्रता, दया, दान। देखो ये सब शांति प्रदान करते हैं। सत्य बोलने का क्या सुख मिलता है, क्या सुख की अनुभूति होती है। ये तो जिसने सत्य बोला होगा वही झूठ इसका चाहे जितना बड़ा बोलबाला हो जाए, लेकिन वो झूठ का साम्राज्य कभी इतना फला फूला नहीं हो सकता है कि सत्य का सामना कर सके। सत्य के सामने वो घुटने टेक जरूर देखता है, असत्य जरूर घुटने टेक देता है। सत्यम नास्ति, ये कलयुग का प्रभाव है। नारद जी कह रहे मैंने पृथ्वी पर देखा सुख शांति क्यों नहीं, सत्य नहीं रहा, पवित्रता नहीं रह गई, क्षमाचम सफाई केवल दिखाई पड़ती, पवित्रता नहीं रही, तप नहीं रहा, दया नहीं रह गई, और दान भी जो हो रहा है वो दान कैसा होना चाहिए ये बहुत कम ही लोग जानते हैं, और तमाम लोग मानते भी हैं। दान का मतलब विषम संख्या में होना चाहिए, श्रेष्ठ को मिलना चाहिए। दान का मतलब ये नहीं चाहे जिसको दे दिया जाए, दान का मतलब अपने श्रेष्ठ जनों को दिया जाए और विषम संख्या में दिया जाए, ऐसा दान कहलाता है। और आजकल तो सब दान नहीं मांग रहे, 51 दो, 101 दो, 501 दो। देखो कम संख्या में आप किसी की भी सहायता कर सकते हो, 100 दे सकते हो, 500 दे सकते हो, 1000 दे सकते हो, 1 लाख दे सकते हो, लेकिन अगर विषम संख्या में जो दिया जाता वही दान कहलाता है। नारद जी कहते हैं बचा क्या है? उदराम परिणो जीवा वरा का कूट भाषिणा। केवल आदमी अपना पेट भरना जानता है, उदराम परिणो जीवा वरा का कूट भाषिणा, और पेट भर जाता है ना, इसके बाद में केवल दूसरे की बुराई करता है, और खास करके उसी की आदमी बुराई करता है जिसका खाता है, उसी की बुराई करेगा। तो बेवकूफ बनाया। देखो ये खिलाने वाले तो नहीं बड़े कंजूस है, लेकिन आज मिल गए तो हमने इनसे ले लिया। तो कई बार शादी पार्टियों में देखिए खाएंगे पिएंगे, उसके बाद में कुछ वैसा व्यवस्था, हाँ और तो सब ठीक है, आपस में चर्चा कहीं करें। वैसे तो लगते बहुत बनते तो बहुत वैसे थे, लेकिन भाई व्यवस्था उस हिसाब की नहीं। वैसे व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन वो जो काला जाम बना था उसका साइज थोड़ा कुछ कमजोर, आइसक्रीम भी उतनी अच्छी नहीं बनी, व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं रही जिस हिसाब से इसका स्तर है।
तो कुल मिलाकर के आदमी जिसका खाता है, खास करके उसी की बुराई करता है। देखिए, पेट भरने की अगर बात करें तो पेट तो पशु पक्षी जीव जंतु सब अपना सुबह से शाम तक भर ही लेते हैं। कैसे नहीं भर लेते हैं, सब अपना अपना पेट भर लेते हैं। कितने ही जीव जंतु घूम रहे हैं, सब अपना पेट के लिए ही सुबह शाम तक घूमते हैं। और अगर इंसान भी 4 पैर वालों की तरह हो जाए, केवल पेट भरने के लिए, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जिन्हें इंसान का दिल है वो नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द सुनाए उसे इंसान कहते हैं। एक बार एक इंजीनियर साहब ने एक बड़ा सुंदर नक्शा बनाया, बहुत प्यारा नक्शा बनाया और नक्शा बना करके रख दिया। नक्शा बना के रख दिया। उनका छोटा बेटा, छोटा बच्चा आया, उसने नक्शे को लिया, उठाया और उठा करके टुकड़े टुकड़े कर डाले, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। जब इंजीनियर साहब ने देखा इस बच्चे ने तो टुकड़े टुकड़े कर डाले, तो वो उन टुकड़ों को जोड़ने लगे, लेकिन वो जोड़ नहीं पा रहे। काफी समय हो गया, परेशान हो गए। तब तक उनका दूसरा बेटा आया, पापा क्या बात है? बोले बेटा हमारा ये नक्शा फट गया है, मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जोड़ नहीं पा रहा हूँ। बोले इसमें कौन बड़ी बात है, लाओ नक्शा हम आपका जोड़ देते। इतना सुंदर नक्शा, इतना बड़ा नक्शा मैं नहीं जोड़ पा रहा, तू जोड़ देगा? हाँ पापा लाओ मैं जोड़ देता हूँ। और उस बच्चे ने नक्शे को लिया और 2 मिनट भी नहीं लगे, उसने जोड़ दिया। उसने जोड़ दिया तो पिता ने देखा, आश्चर्य से भर गया। पिता ने पूछा बेटा ये काम तुमने कैसे किया? बोले पिताजी आपने एक साइड में जो नक्शा बनाया था उसी के दूसरे भाग पर मैंने एक मनुष्य की आकृति बना दी थी, और आपने जो दुनिया का चित्र बनाया था उसी के पीछे मैंने मनुष्य की आकृति बना दी थी, और मनुष्य की आकृति कहाँ सर है कहाँ पैर है वो मैंने सही सही जोड़ दिए, तो आपका नक्शा अपने आप जो नक्शा था वो बन गया। नक्शा दुनिया का मानवता अगर आ जाए तो दुनिया के सब नक्शे बन जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। विश्व बन जाएगा अगर मानो बन जाए तो। नारद जी कहते हैं मैं सब कहीं गया, चलते चलते जब वृंदावन में पहुंचा तो वहां पर बहुत बड़ा आश्चर्य देखा, एक युवती रो रही थी। मैंने पूछा, वो देवी कहती थोड़ा ठहरो बाबा जी हमारे कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर दो। नारद जी ने कहा देवी तुम हो कौन? उन्होंने परिचय दिया, मेरा नाम भक्ति है और मेरे 2 बच्चे हैं ज्ञान और वैराग्य, जो अचेत अवस्था में पड़े हैं। महाराज और तो मुझे कोई कष्ट नहीं, लेकिन मेरे बच्चे है ना ये वृद्धावस्था को काटते हैं। काल योगेन जर्जरो, पहले ऐसे नहीं थे, ये वृंदावन में जब से आए तब से ऐसा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले मैं बूढ़ी थी अन्य जगह पर। तो भक्ति माता ने अपना परिचय दे करके कहा कि जब वृंदावन में आई तो मैं तो तरुण हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे ये जर्जर हो गए, काल हो गए, जर्जर हो गए। हे नारद जी कोई उपाय करो, नहीं तो इदम स्थानम परत्याज्य विदेशम गम्यते में आया। अगर आपने कोई उपाय नहीं किया तो मैं इस देश को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। और आज लगता है कि शायद भक्ति माता धीरे धीरे करके भारत देश से पलायन करके विदेश को जा रहे हैं। जानते हो क्यों? विदेश के लोग आके राधे राधे गा रहे हैं, चोटी रखा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, धोती बांध रहे हैं, कुर्ता पहन रहे हैं, और हम लोग टीका लगाना भूल गए, चोटी रखाना भूल गए,
माला पहनना भूल गए, साड़ी पहनना धीरे धीरे भूल गए, और भगवान का नाम भी लेना। पहले लोग मिलते थे तो एक दूसरे से राम राम करके मिलते थे, और अब हेलो हाय, ये पता है, हेलो हाय चाय। तो बताइए कैसे कल्याण होगा? हाय हाय करके मिलना, हाय हाय अच्छी नहीं होती जीवन में। कोई है सही राम राग। तो हमें विचार करने की जरूरत है, हमें भक्ति को स्थापित करना है, हमको अपने घरों को दिव्य बनाना है, हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक ऐसा सुंदर संसार देना है। उस संसार की कल्पना आप करिए, सब स्वस्थ हो, सब धनवान हो, और धनवान के साथ साथ सब भक्तिवान हो। भारत देश हमारा मंत्र की शक्ति से परिपूर्ण हो। हमारे यहाँ मंत्रों की शक्ति कमजोर नहीं है प्यारों, इतनी मंत्रों की शक्ति है, इतनी देवताओं की शक्ति है कि विदेश वाले भी आज लोहा मान रहे हैं। महामृत्युंजय मंत्र का कितनी बार लोगों ने टेस्ट किया, और एक जगह तो वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो आईसीयू में लोग थे उनपे कुछ लोगों पे रिसर्च किया गया, महामृत्युंजय का जप उनके लिए करवाया गया, और कुछ लोगों के लिए महामृत्युंजय का जप नहीं कराया गया। जो असाध्य रोगों से ग्रसित थे, जो बचने वाले नहीं थे, जिनके लिए महामृत्युंजय करवा दिया गया, वो स्वस्थ होकर खड़े हो गए, और जिनके लिए नहीं हुआ दुनिया छोड़ दी। ये मंत्र शक्ति है, जीवन दे सकती है, और इससे बड़ा और कोई शक्ति का प्रमाण क्या चाहिए? ये जिंदगी कितनी प्यारी है, कितनी कीमती है, जिस जीवन को पाके हम धन के पीछे भागते रहते हैं, पूरा जिंदगी, आधी जिंदगी धन कमाने में लगा देते हैं, उसके बाद में आधी जिंदगी दवाई में बिता देते हैं। इसी जिंदगी को बचाने के लिए जिस धन के लिए पीछे भाग रहे थे, वही जब रोग से ग्रसित हो गया शरीर, तो वही धन शरीर को बचाने के लिए हृदय करते। मानव का जीवन परमात्मा ने दिया है, बहुत विचार के दिया है, इसलिए सावधान हो जाओ। नारद बाबा को भक्ति माता ने जब इसलिए ऐसे कहा, तो नारद जी कहते हैं तुम चिंता मत करो और सुनो, ये वृंदावन धाम है, वृंदावन में तो भक्ति हमेशा नाच करती है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र। भक्ति माता यहाँ दोनों हाथ में करताल लिए नाच रही है। आज भी आप वृंदावन में चले जाइए, कोई घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कोई सदगृहस्थ का घर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ राधा कृष्ण जी की सुंदर छवि मूर्ति के रूप में विराजमान है। अरे साहब, मूर्ति तो मूर्ति है, यहाँ कण में राधा कृष्ण के प्राण बसते हैं। यहाँ वृक्ष में भी कान लगा के सुनोगे तो आपको आवाज मिलेगी राधे राधे। और लोगों की तो बात छोड़ ही दीजिए। ये वृंदावन वो धाम है जहाँ भगवान श्री कृष्ण डाल डाल में, लता पात में, हर कण में बसते हैं। ये वृंदावन धाम है। धन्यम वृंदावन, जहाँ कृष्ण हो, जहाँ उनके भक्त हो, भक्ति तो वही करताल लेकर के नाचती है। प्रेम बोली राधा कृष्ण भगवान की। अरे वृंदावन धाम जहाँ पर मुक्ति आकर के गलियों में पड़ी। मुक्ति कहती भगवान से मुक्ति का है गोपाल, तो हमका मुक्ति बताए, हमें मुक्ति बताओ।
हम तो सबको मुक्त करते करते थक गई, हमारी तो मुक्ति होगी। भगवान ने कहा पड़ी रहो इस जेल में, साधु संत चल जाए, उड़ी उड़ी रज मस्तक लगे, मुक्ति मुक्ति हो जाए। मुक्ति तेरी भी मुक्ति हो जाएगी, वृंदावन की गलियों में पड़ी रहे, राधे राधे गाते हुए जब साधु संत निकलेंगे उनकी चरण धूल तुम्हारे माथे में पड़ेगी, तेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसा है वृंदावन। पर सुना लगे सारा देश वृंदावन